हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल बी बेस्ट गुड एंड योर स्टडी इज गोइंग वेल। सो डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस लाउडेमिया, a narrative poem by Wordsworth. So let us see in very brief and concise way important fact of the Laodamia poem. तो फर्स्ट पॉइंट इज द प्रेजेंट पोएम मीन्स लाउडेमिया। द प्रेजेंट पोएम लाउडेमिया इज अ क्लासिकल नरेटिव पोएम। ये एक नरेटिव पोएम है। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन ट्रोजन वॉर। ये एक ऐसी पोएम है जो ट्रोजन वॉर पे आधारित है। यानी जो एक ट्रोजन किंग होता है, प्रिंस होता है हेक्टर, वो लाउडेमिया के हस्बैंड को मार देता है। तो उसी पे आधारित कुछ ये कहानी है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस पोएम। इस पोएम के कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। लाउडेमिया प्रोटागोनिस्ट ऑफ द पोएम। लाउडेमिया जो है इस पोएम की प्रोटागोनिस्ट है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एकॉस्टस, फादर ऑफ लाउडेमिया। जो एकॉस्टस है वो लाउडेमिया के पिता हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं प्रोटिसिलॉस। प्रोटिसिलॉस हस्बैंड ऑफ लाउडेमिया। ये लाउडेमिया के हस्बैंड हैं जिसको हेक्टर मार देते हैं। जुपिटर और जो, जुपिटर कह लीजिए या फिर जो, ये ग्रीक गॉड हैं हु हैव सोल ऑफ लाउडेमियाज हस्बैंड। यानी ये जो जुपिटर हैं इन्हीं की अंडर में लाउडेमिया के हस्बैंड की सोल यानी आत्मा होती है जिसको जो है हर्मीस की कस्टडी में अर्थ में भेजा जाता है और उसके लिए 3 घंटे का टाइम भी दिया जाता है कि जिससे कि लाउडेमिया बात कर सकें। इसके बाद मरकरी और हर्मीस, ये अटेंडेंट ऑफ जुपिटर हैं। यानी ये जो हैं, जो ग्रीक गॉड हैं जुपिटर, उनके अटेंडेंट हैं। यही लाउडेमिया के हस्बैंड की जो आत्मा है यानी जो सोल है उसको लेके पृथ्वी पर आते हैं, अर्थ पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली 3 आवर्स वर ग्रांटेड टू टॉक टू सोल। यानी केवल 3 घंटे ही उस आत्मा को टाइम दिया गया था बातचीत करने के लिए, और ये शर्त रखी गई है कि कोई आप छुएंगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, लाउडेमिया इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। जो लाउडेमिया नरेटिव पोएम है ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। इसके बाद जो लाउडेमिया है यानी प्रोटागोनिस्ट है, लाउडेमिया वाज द क्वीन ऑफ थेसली। लाउडेमिया कहाँ की महारानी है? थेसली की महारानी है। आफ्टर दिस यू कैन सी इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ द पोएम। ओपनिंग लाइन्स। ओपनिंग लाइन्स क्या है इस पोएम की? विद सैक्रिफाइस बिफोर द राइजिंग मॉर्न। विद सैक्रिफाइस बिफोर द राइजिंग मॉर्न। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं जो कि ओझा सर के द्वारा सजेस्टेड हैं। ओ टेरर व्हाट हैथ परसीव्ड, ओ जॉय व्हाट डथ सी लुक ऑन, whom doth she behold। नेक्स्ट लाइन है सुप्रीम ऑफ हीरोज, ब्रेवेस्ट, नोबलेस्ट, बेस्ट, थाई मैचलेस कॉरेज, आई बिवेल नो मोर। नेक्स्ट लाइन बी टॉट ओ फेथफुल कंसॉर्ट टू कंट्रोल रिबेलियस पैसन फॉर द गॉड्स अप्रूव। येट, यानी नेक्स्ट लाइन है येट tears to human suffering are due and mortal hopes defeated and overthrown। इसके बाद लास्ट लाइन है ए constant interchange of growth and blight। लास्ट लाइन क्या है? a constant interchange of growth and blight।
तो डियर फ्रेंड्स, ये रही आज की पोएम लाउडेमिया। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।